हेलो दोस्तों, आज हम उपचयन और अपचयन अपक्रिया पढ़ेंगे। तो उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना यानी कमी होना उपचयन कहलाता है। यानी किसी भी जो भी रिएक्शन हो रहा हो, कोई भी अपक्रिया हो, उसमें ऑक्सीजन की या तो वृद्धि हो जाए या हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग उपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, मिल करके इसको हाइड्रोजन को यहाँ पर वृद्धि कर दे रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि कर दे रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? उपचयन अभिक्रिया हुई। तो यहाँ पर इसको और इसको मिला करके यहाँ पर उपचयन की अभिक्रिया हो रही है। उपचयन, ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उपचयन। यानी इसको और दूसरे तरीके से समझना हो तो इसे इलेक्ट्रॉन की कमी होना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना वह भी उपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो जैसे सपोज करिए सोडियम है, अगर सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाए, कमी हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे अपना, तो ये क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 होता है। तो इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 10, 11, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग देगा। तो देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा, अर्थात इसमें उपचयन हो रही है, अर्थात इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का कमी होना भी उपचयन कहलाता है। इसके बाद आता है अपचयन। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना तो या ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन का बढ़ जाना और ऑक्सीजन का घट जाना, जस्ट उसका उल्टा है। तो ये क्या कहलाता है? अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो CuO प्लस H2 ऊष्मा के साथ क्रिया करके कॉपर और वाटर बनाते हैं। तो इसमें देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो रही है, कमी हो रही। कॉपर ऑक्सीजन को त्याग देता है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई, ऑक्सीजन चला गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, वृद्धि कर लेता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई, तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। ठीक, समझ में आया होगा आपको। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। अब सपोज करिए अगर सोडियम प्लस एक है और यह एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का त्यागना उपचयन और एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपचयन और उपचयन जिसमें दोनों हो वह क्या कहलाता है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो वही रेडॉक्स अपक्रिया है जिस अपक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। तो यहाँ देखिए उपचयन अपचयन कैसे हो रहा है। तो इसमें जो है मरकरी और क्या है, टिन। तो मरकरी और टिन मिलकर के क्या, मरकरी की वैलेंसी कितना होती है? +2, और टिन का कितना होता है? +2। यहाँ पर मरकरी की वैलेंसी +2, यहाँ पर मरकरी की वैलेंसी +4 होगी। अब कैसे, आइए, यहाँ मरकरी यहाँ पर है, मरकरी यहाँ पर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अपचयन, मरकरी का अपचयन तथा टिन का यशयन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब होता है उपचयन होना। अब यह एक ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या रेडॉक्स अपक्रिया है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वृद्धि हो रही है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन का वृद्धि होना, अर्थात इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सी, पेन ही नहीं चल रही है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहलाता है। एक बार फिर से लिखते, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। यानी 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ, और ये क्या हुआ, अपचयन हुआ, यहाँ उपचयन हुआ।
तो अपचयन और उपचयन जिसमें हो वह रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो रिडॉक्स अपक्रिया की सीधी परिभाषा क्या है कि जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो जिस रिएक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अपचयन उपचयन आप यहाँ से पहचान सकते हैं। यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पर ह्रास हुआ है अर्थात अपचयन हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उपचयन हुआ हो। उपचयन और अपचयन मिलकर क्या बनाते हैं, रिडॉक्स अपक्रिया बनाते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होना अपचयन, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होना उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो धन्यवाद।